नेक्स्ट टॉपिक है राइट अ नोट ऑन एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी डिलीवर करना, प्रॉपर्टी ही देना और प्रॉपर्टी ही वसूल करना। ये दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से ही होते हैं। इलस्ट्रेशन दी हुई है, ए ट्रांसफर टू बी अ लैंड वर्थ 1 लाख एंड बी ट्रांसफर्ड टू ए हाउस वर्थ ₹90,000 टू बी। दिस ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज। दो लोगों के दरमियान एक ज़मीन दे रहा है, दूसरा अपना उसे जो है वो घर दे रहा है, ये एक्सचेंज कहलाएगा। ये दरमियान में जो डेफिसिट होगा या दरमियान में जो फ़र्क आएगा वो कैश के ज़रिए वो कवर कर लेंगे। इसका इफ़ेक्ट कैसा होता है जब एक्सचेंज कराया जाता है? तो एक्सचेंज का मतलब ऐसा ही होता है जैसे किसी ने प्रॉपर्टी सेल कर दी हो, यानी ए ने बी को सेल कर दी और बी ने ए को सेल कर दी। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि ए ने बी को सेल कर दी प्रॉपर्टी, बी ने जो ए को प्रॉपर्टी सेल की है यानी एक्सचेंज की है, वो प्रॉपर्टी उसके ऊपर कोई बार था, यानी किसी ने मुकदमा किया हुआ था या कोई ख़राबी थी। कल को जो कुछ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा ये सारा जो है ये उस पार्टी का कसूर होगा जिसने क्लियर मामला नहीं बताया था। अगर ज़्यादा ख़राबी निकली, प्रॉपर्टी छिन गई, वापस चली गई, तो फिर पहला बंदा अपनी दी हुई चीज़ दूसरे बंदे से कानूनी तौर पर वापस लेने का हकदार होगा। मॉर्गेज का टॉपिक है। हमारे यहाँ आमतौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जी हमने अपनी प्रॉपर्टी प्लेज कराई है। प्रॉपर्टी प्लेज वो होती है जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, यानी सोना हो जाता है या कोई गाड़ी प्लेज हो जाती है, लेकिन ज़मीन प्लेज नहीं होती, ज़मीन मॉर्गेज होती है। मॉर्गेज का मतलब होता है रहन रखना। जब भी कोई शख्स बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या किसी ऐसे शख्स से जो कर्जा फराहम करता हो, अगर उसे देता है इस मकसद के लिए कि वो ये ज़मीन रख ले और उसके बदले लोन दे दे, तो इसे हम कहते हैं मॉर्गेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज के लिए जो मॉर्गेज करने वाला शख्स होता है वो कहलाता है मॉर्गेजर, यानी जो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को देता है वो मॉर्गेजर कहलाता है, और जिसको दी जाती है वो मॉर्गेजी कहलाता है। इनको पानर और पानी भी कहते हैं। इसी तरह जो वो पैसे वसूल करता है वो मॉर्गेज मनी कहलाती है। जिस कागज़ के ऊपर इनका मुआहदा लिखा जाता है वो मॉर्गेज डीड कहलाता है। इसकी कुछ काइंड्स हैं, ये ज़रा अहम चीज़ है, इसको गौर से सुनिएगा कि मॉर्गेज की कुछ टाइप्स हैं। एक मॉर्गेज होती है सिंपल मॉर्गेज, कि एक शख्स कागज़ दे देता है अपनी प्रॉपर्टी के और लोन ले लेता है। इस दौरान वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, यानी एक सिक्योरिटी के तौर पे दे देता है। इसी तरह जो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है उसमें ऐसा होता है कि एक शख्स ये लिख के देता है कि अगर मैंने मुकर्रर वक्त पर पैसे अदा ना किए तो मेरी प्रॉपर्टी आपके नाम सेल हो जाएगी, अगर मैंने अदा कर दिए तो ये फिर सेल ना होगी, यानी वापस मुझे आप कर देंगे। इसी तरह यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज है। यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज में ये होता है कि कागजात हवाले नहीं करता बल्कि पोजेशन हवाले कर देता है, ज़मीन का कब्ज़ा हवाले कर देता है, वो उसे इस्तेमाल करता रहता है और जब वो उसे पैसे वापस करता है तो ये इसे ज़मीन वापस कर लेता है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि लोन लेने वाला शख्स अपनी ज़मीन के कागजात नहीं बल्कि ज़मीन ही ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र से मुराद सिर्फ पोजेशन देता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता। वो कहता है आप इसे इस्तेमाल कर लें, आप इसे काश्त कर लें, आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि मैं आप मेरी पैसों के ज़रिए ज़रूरत पूरी कर देंगे। इसे कहते हैं यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज। इसी तरह इंग्लिश मॉर्गेज है। अंग्रेज़ों के यहाँ ऐसा होता है कि एक बंदा अपनी ज़मीन मुकम्मल तौर पर दूसरे बंदे को बेच देता है, इंतकाल करा के दे देता है। जैसे ही फिर वो मुकर्रर वक्त पर पैसे वापस करता है तो दूसरा बंदा उसे दोबारा रीट्रांसफ़र करा के दे देता है। यानी यहाँ वादा नहीं होता बल्कि पैसे वसूल करने के एवज़ पहला बंदा दूसरे बंदे को अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र कर देता है, कब्ज़ा भी और ऑनरशिप भी। इसे कहते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। इसी तरह मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, यहाँ पे सिर्फ टाइटल डीड हवाले किया जाता है, कब्ज़ा हवाले नहीं किया जाता। और इसी तरह नेक्स्ट है एनोमुलस मॉर्गेज। नाम से ही जाहिर है कि ये एक
मिक्स है, ये तमाम जितनी मॉर्गेज पड़ी हैं इन सब का जो मिक्सचर बनता है, कोई नई शक्ल निकाल लेते हैं, उसे कहते हैं एनोमुलस मॉर्गेज, गैर मामूली रहन। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इसमें यूज़रफ्रक्चर मॉर्गेज और सिंपल मॉर्गेज में फ़र्क क्या है वो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द मॉर्गेजर, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के क्या राइट्स होते हैं। मॉर्गेजर के राइट्स, राइट टू रिडीम, मॉर्गेजर का हक है जब वो पैसे दे दे तो अपनी ज़मीन छुड़वा ले। राइट टू टाइटल डीड, उसका हक है कि वो टाइटल डीड भी वापस ले ले। राइट टू डिमांड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कब्ज़ा भी वापस ले ले, अगर उसने यूज़ ऑफ फ्रैक्चरी कराई हुई है तो कब्ज़ा भी वापस लेगा। राइट ऑफ कंपनसेशन, अगर कोई नुकसान किया है उसने, अगर उसने कोई नुकसान किया है तो वो नुकसान भी पूरा करवाने का हकदार है। मिसाल के तौर पे किराए पे दी है आपने कोई जगह, या आपने मॉर्गेज के तौर पे किसी को अपनी बिल्डिंग दी है, वो बिल्डिंग को तोड़ फोड़ अगर करते हैं तो वो कंपनसेट करने के भी पाबंद होंगे। ये मॉर्गेजर का राइट होगा। राइट टू रीट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, अगर उसने ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी तो रीट्रांसफ़र कराने का भी इसे राइट होगा। लायबिलिटीज़ मॉर्गेजर की क्या है? लायबिलिटी टू ट्रांसफ़र वैलिड इंटरेस्ट, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी दे जो वैलिड भी हो, ये ना हो किसी और की उठा के प्रॉपर्टी दे कि ये आप इस्तेमाल कर लें और इसी की खुद की हो ही ना। लायबिलिटी टू डिफेंड टाइटल, अगर कोई बंदा उसे तंग करता है आपके मॉर्गेजी को तो ये मॉर्गेजर की ज़िम्मेदारी है कि वो जाके उसे डिफेंड करे, उसका डिफेंस करे। अगर कोई पब्लिक चार्जेस हैं तो ये मालिक ही भरता होता है, मॉर्गेजी नहीं भरेगा, मालिक भरेगा। मालिक कौन है? मॉर्गेजर है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है गिफ्ट के हवाले से कि गिफ्ट क्या होता है। उर्दू में इसे हिबा कहते हैं। इसमें भी दो पार्टियाँ होती हैं, एक ट्रांसफरर एक ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कहलाएगा डोनर और ट्रांसफरी कहलाएगा डोनी, और जो उनके दरमियान ये होगा कि सब्जेक्ट मैटर जो होगा वो कहलाएगा गिफ्ट प्रॉपर्टी, यानी डोनेशन कहलाएगा। कॉन्सिडरेशन यहाँ नहीं होती, साफ ज़ाहिर है गिफ्ट है तो फिर कॉन्सिडरेशन नहीं होगी यहाँ पे। इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है गिफ्ट के हवाले से वो ये है कि प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया जाए, यानी पब्लिक एट लार्ज में खड़े होकर कहा जाए कि मैं अपना ये प्रॉपर्टी जो है ये फ़लाँ मकसद के लिए डोनेट कर रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ। दूसरा उसके लिए है कि डोनी जो है वो उसे एक्सेप्ट भी करे। लाजमी नहीं है कि डोनी एक्सेप्ट करे, डोनी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो गिफ्ट मुकम्मल नहीं होगा। इसी तरह डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कब्ज़ा देना भी ज़रूरी है। ये था आपका पहला एक्ट। इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। बाज़ का ऐसा भी होता है कि कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं बना होता। इन सवालों में से 3 सवालात जो है वो आ जाते हैं, 3 में से फिर 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इस पोर्शन को अच्छे तरीके से कीजिएगा।